तो ये थी हमारी अलमारी जो कि अंधेरे में कुछ इस तरह थी। जब हम इसका दरवाज़ा ओपन करेंगे तो साथ ही हमारे ये खाने रोशन हो जाएंगे। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और टूर इलेक्ट्रिक वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक सेफ के साथ थोड़ा सा कह लें कि एक पंगा करने वाले हैं, या एक जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। वो किस लिए करने जा रहे हैं और उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक हमारी सेफ है जिसके दो डोर है, ठीक है। एक ये डोर है जिसमें ये वाले सारे खाने आ रहे हैं, और दूसरा ये वाला है जिसमें ये वाले सारे खाने आ रहे हैं। तो अब तो मसला ये आ रहा था कि जिस टाइम पे अगर लाइट नहीं होती थी, ठीक है, या लाइट होने के टाइम पे भी जो ना वो बाद ऐसा होता था कि जो ना वो लाइट दिन के टाइम पे हमें नहीं चलानी पड़ती थी, ठीक है, कमरे की नहीं हमने चलाई होती थी। और जब हम इसका डोर ओपन करते थे तो हमें जो ना वो सारी चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आती थी। तो मैंने और यासर भाई ने सोचा कि हम कोई ऐसा जो ना वो काम करते हैं जिसकी वजह से हम कोई ऐसी कह लो कि वायरिंग इसके अंदर करते हैं कि सेफ के अंदर लाइटिंग लग जाए। तो ये तो बिल्कुल आसान सा काम है, कोई भी बैटरी लेके उसके साथ लाइटें लगाई जा सकती हैं। लेकिन हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि ये दरवाज़ा खुले तो उस टाइम पे लाइटें चलें। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिनको हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे और देखेंगे हम ये काम कैसे कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप भी ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं उनमें एक ये काविया है, एक ये ग्लू गन है, ठीक है। उसके बाद ये एक वायर है जो कि अक्सर जो ना वो टेप्स वगैरह वाले यूज़ करते हैं। इसमें ये 5 टिप्स होती हैं, ठीक है। इनमें से हम कुछ वायर्स ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास 18 650 वाले सेल हैं जो कि मैंने लैपटॉप की जो ना वो पुरानी बैटरी से निकाले थे। उसके बाद हमारे पास ये एक जो ना 18 650 वाला ये एक होल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हम एक सेल यूज़ करेंगे। हम फिलहाल एक ही सेल यूज़ करने वाले। उसके बाद ये छोटी लाइट्स हैं, ठीक है, जो कि शायद 1-2 वाट की है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये को 4-5 रुपये में जो है आपको मिल जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से। यहाँ पे एक सर्किट है जो कि बैटरी को चार्ज करवाने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये बटन है जो सबसे मेन चीज़ हमारी यहाँ पे जो काम करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दरवाज़ा खोलने पे लाइट खुद ऑन होनी चाहिए, तो इसलिए हमारे पास एक बटन है जो कि अक्सर ना जो वीडियो गेम्स होती हैं उनमें यूज़ हो रहा होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, और साथ में मैं एक मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ये 18 650 वाले सेल हैं इनके वोल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। बैटरी में से, लैपटॉप की बैटरी में से अक्सर आपको ये मिल जाते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले ये डीसी इसको तकरीबन 10 वोल्ट पे सेट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको इसकी ये जो ना वो नीडल नज़र आ रही हो तो यहाँ पे इसका ये जो प्लेन वाला हिस्सा होता है ये नेगेटिव होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है इसका पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको नेगेटिव को ब्लैक को यहाँ पे और इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ये देखें, ये तकरीबन 4 वोल्ट पे इस टाइम जो ना वो सेल चार्ज है, इसका मतलब ये सेल ठीक है। तो दोनों में से मैं सिर्फ एक ही सेल यूज़ करने वाला हूँ, तो ये सेल मैं यूज़ कर लूँगा। और ये मेरे पास होल्डर है, ठीक है। आप चाहें तो इसके साथ जो ना वो काविये की मदद से टांके लगा के तार को भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास होल्डर है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस अपने सेल को इस होल्डर में लगा दिया। अब मेरे पास ये रेड वाली पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वाली जो है मेरे पास नेगेटिव वायर आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सर्किट है, सर्किट में आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के ज़रिए भी इसको चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 वोल्ट की आप यहाँ पे इनपुट में जो ना वो 5 वोल्ट दे के जमा माइनस दे के आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। ये सर्किट लगाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो जब ये बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये इसको ऑटो काट ऑफ जो ना वो कर देगा। तो मैं इसके होल्डर के कनेक्शन जो ना इसके साथ कर लेता हूँ, और उसके बाद जो ना वो इधर से मैं इसकी आउटपुट भी ले लूँगा जिनकी मदद से मैंने लाइटें चलानी है। अच्छा, अब ये तकरीबन 5 तारे हैं, इनमें से मैं 2 जो ना वो अलग से कर लेता हूँ साइड पे। ये जैसे ये 2 अलग हो गई हैं, तो इनको मैं जो ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ना वो मैं देख लूँगा। यहाँ पे एक के ऊपर जो ना वो रेड वाली डॉट्स वाली लाइन बनी हुई है, ये मैं पॉजिटिव रख लूँगा, और जिसके ऊपर कुछ नहीं है ये मैं जो ना वो नेगेटिव रख लूँगा। तो मैं फिलहाल वक्त जो मैं ये क्या करता हूँ कि इस सेल को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ताकि कनेक्शन करते टाइम अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो तो मतलब कोई मसला ना बने। तो मैं जो ना वो अब सर्किट के साथ अपनी बैटरी के और जो हमने आउटपुट लेनी है दोनों के कनेक्शन कर लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम बटन को जो ना वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स हैं। मैं अपने इस मल्टीमीटर को फिलहाल सेट करूँगा बज़र वाले मोड पे, ठीक है। बज़र मोड का ये मतलब होगा कि अगर ये हमारी दोनों प्रॉब्स आपस में मिलती हैं तो ये बीप करेगा। अब ये जो साइड वाला जो है ये हमारा कॉमन पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे भी इन्होंने जो ना वो लिखा हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन है। तो मैं एक नाप को इस जगह पे लगा लूँगा, और उसके बाद मैं एक चीज़ आपको चेक करवाऊँ। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये फ़िलहाल ऑन नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बटन अभी प्रेस नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे ये वाली नाप को रख के इस बटन को प्रेस करूँगा
तो ये मुझे बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को यूज़ करता हूँ बटन के तौर पे, तो फिर ये मेरा हमारा बटन तब काम करेगा जब ये चीज़ प्रेस हुई होगी। लेकिन अगर मैं इसको कॉमन को यहीं पे लगा रहने दूँ और मैं ये ऊपर वाली जो नाभ है इसके साथ टच करूँ, तो ये अभी से बीप कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं दोनों को यहाँ पे टच रहने दूँ और मैं यहाँ पे बटन को प्रेस करूँ, तो जितनी देर बटन हमारा प्रेस रहेगा उतनी देर हमारी चीज़ नहीं चल रही होगी। जैसे ही हमारा बटन रिलीज़ हो जाएगा तो वो चीज़ चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास जो दो चीज़ें, जो दो पॉइंट्स हमने यूज़ करने हैं, वो एक ये कॉमन वाला और ये ऊपर वाला हमने यूज़ करना है, ताकि जब बटन सॉरी हमारा जो डोर है वो ऐसे इसके साथ जाके प्रेस हुआ हो, तो तब हमारी लाइट नहीं जल रही हो, और जैसे ही ये इसको रिलीज़ कर दे तो हमारा यहाँ से करंट पास हो और हमारी लाइट जल जाए। तो ये बटन के कुछ इस तरीके से कनेक्शन होने हैं। टोटल हम 2 बटन यूज़ करने वाले हैं। अभी हम अपनी लाइट्स को अपनी सेफ के अंदर जो एडजस्ट करते हैं और फिर इनके कनेक्शन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने ये 2 खाने, तो दोनों के लिए अलग से लाइटें लगानी है। एक लाइट यहाँ पे और एक लाइट यहाँ पे नीचे। लेकिन जब हमारा ये एक सिंगल डोर ओपन होगा तो ये दोनों लाइटें इकट्ठी चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो तार का माप वगैरह ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक इस कॉर्नर में आ जाए लाइट, जहाँ से ये सारे वाला खाना जो है रोशन हो जाए, और एक जो है वो नीचे इस कॉर्नर में आ जाए जहाँ से ये सारे वाला खाना रोशन हो जाए। तो उसके लिए मैं तारों का साइज़ ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक तार हमारी जाएगी तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, और इतना साइज़ हो गया हमारी 2 लाइटों का। और लाइटों से बटन हम इस जगह पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लाइटों से कनेक्शन लेके, और उसके बाद जो बाकी बैटरी सिस्टम या सारा कुछ है वो हम इसकी टॉप पे यानी कि छत पे रखेंगे। लाइटों के ऊपर जमा माइनस का जो वो लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी इस वायर के ऊपर भी देख लेंगे कि मैंने जो ये ज़्यादा डार्ट वाली है इसको मैंने प्लस कर दिया है, जबकि ये ब्रीक डार्ट वाली है इसको मैंने माइनस कर दिया। तो इस हिसाब से मैं अपने जो ना वो लाइटों के साथ कनेक्शन कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको बैटरी का कनेक्शन दे देंगे। तो फिलहाल मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। तो इस वायर के मैंने सेंटर में से कट करके इस जगह पे लगा लिया ये बटन। ठीक है, और बटन मैंने लगाया एक कॉमन वाली जगह पे और एक ये ऊपर वाली स्ट्रिप जो है, आप चाहें तो मल्टीमीटर के साथ दोबारा से चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस जगह पे जहाँ पे मैंने वायर का छोटा टुकड़ा छोड़ा है, इस जगह को मैं इसको छील के इसको लगा दूँगा अपनी वो लाइटों के साथ। लाइटों का मैंने किस तरह से पेयर बनाया है, मैंने क्या किया है कि ये वायर के दोनों साइडों पे, ये देखो ये मुकम्मल वायर है, इसके दोनों साइडों पे मैंने जो ना वो दोनों लाइटें लगा दी हैं, एक ऊपर का वाले खाने के लिए, एक नीचे वाले खाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने छोटे वाली साइड छोड़ी है इसको मैं लगा दूंगा, इसको यहाँ से छील के जमा माइनस को देखते हुए। मैंने पहले से आपको बताया था कि जिस पे जो रेड डॉट ज़्यादा है वो में हमारी प्लस है, जिस पे थोड़े हैं वो हमारी माइनस है। तो इसी तरह से जो लाइटों का हमारा प्लस माइनस है उस जगह पे मैं इसको इकट्ठा कर दूंगा। तो अभी हमारा कनेक्शन कुछ इस तरीके से, ये हमारा पेयर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा लग गया प्लस और इस जगह पे हमारा आ गया माइनस, जिसको हम सोल्डर कर देंगे ताकि कनेक्शन जो है वो लूज़ ना रहे। ठीक है, मैं इसको वायर को यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं अब इसको कर दूंगा सोल्ड। ठीक है, अच्छा सोल्ड मैं कर लेता हूँ। उससे पहले अब ये देखें कि हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये हमारी एक लाइट, ये हमारी वायर में से दूसरी में से होती हुई दूसरी लाइट, दोनों के सेंटर में, यानी कि जो हमारी ये मेन बन रही है ना, इस मेन के सेंटर में हमारा ये बटन आ गया। और बटन हमारा इस तरह से काम कर रहा है कि अगर इसका ये वाला जो पुश बटन है ये रिलीज़ है, यानी कि बंद नहीं हुआ हुआ, प्रेस नहीं हुआ हुआ, तो ये करंट दे रहा है। जैसे ये बंद हो जाएगा तो करंट नहीं देगा। और इस जगह पे जब हम इसको मेन देंगे तो हमारी ये लाइट जल जाएगी। तो पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, सॉरी सोल्डर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको चला के एक दफ़ा चेक करवाता हूँ। फिर इसके बाद हम इसको सेफ में यानी कि अपनी अलमारी में फ़िक्स करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे दोनों पेयर बन गए हैं, जिनमें दो दो लाइटें हैं, सेंटर में बटन है और दोनों साइडों पे हमारी जो पावर, जहाँ पे हमने इनको जो ना वो अपने उस सर्किट की आउटपुट देनी है वो हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे कॉमन करेंगे, जमा के साथ जमा को, माइनस के साथ माइनस को, और उसके बाद अपने इस वाले सर्किट, जो हमने सर्किट और ये सेल और उसके साथ ये वायर लगाई थी उसके साथ अटैच कर देंगे। तो फिलहाल मैं एक अटैच करके चला के टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके जो प्लस माइनस है उनको ले लेता हूँ। ठीक है, और जो लाइटों के प्लस माइनस हैं उनको मैं देखते हुए इसके साथ अटैच करता हूँ। तो ये हमारा प्लस लग गया, इस साइड पे हमारा माइनस अटैच हो गया। माइनस अटैच होते ही हमारी ये लाइटें जल गई हैं। क्यों जल गई हैं?
क्योंकि हमारा ये बटन अभी फ़िलहाल रिलीज़ है, प्रेस नहीं हुआ। जैसे ये प्रेस होगा लाइटें बंद हो जाएंगी। जैसे ये बटन छूटेगा यानी कि इसके ऊपर से जो फोर्स होगी डोर की वो छूटेगी तो ये लाइटें जल जाएंगी। ये प्रेस हुआ, बंद, छोड़ दिया, चल गया। इसी तरह से हम दूसरे के प्लस माइनस इसके साथ अटैच करेंगे और हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये जो इस जगह पे होल किया ड्रिल के साथ, ठीक है, उस जगह से हम अपने इस वायर को इस अलमारी की टॉप पे निकाल लेंगे, ये ऊपर चलेगी। उसके बाद हमारा बटन आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो मैं पहले हल्का सा जो ना वो इस जगह पे ग्लू लगा लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं इसको एक जो ना पेच यानी कि एक जो नट है वो भी लगाऊंगा। तो मैं अपने इस बटन को इस जगह पे मैंने लगा दिया और इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो मैंने इस हिसाब से करना है कि जब भी हमारा ये डोर बंद हो तो ये इसके साथ प्रेस हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी ऊपर वाली लाइट की बारी, जिसको मैं हल्का सा ये कार्डर में कहीं पे भी लगा दूंगा, ठीक है। मैं लाइट के पीछे हल्का सा ग्लू लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लू लगाया और एहतियात के साथ, क्योंकि ग्लू गर्म है, तो मैं इसको जो ना वो इसके अलमारी के कहीं पे भी लगा दूंगा कॉर्नर में। ये हमारी लग गई लाइट, ठीक है। और लाइट के यहाँ पे लगने के बाद इसको थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा इसको। और नीचे हम जो ना दूसरी लाइट को भी इस तरीके से इसकी वायर को साथ साथ लाते हुए जो ना वो नीचे भी लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे दूसरी लाइट के पीछे भी मैंने ग्लू लगाया, तो मैंने इसको भी इसकी दीवार के साथ लगा दिया, ठीक है। जो वायर है हम वो समेट लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे ग्लू लगाने के साथ ग्लू लगा के, ताकि हमारी ये जो वायर है वो भी नज़र ना आए और हमारे एक जो खाने का काम है वो हो गया। और वो इस तरह से हो गया कि ये प्रेस होगा, बटन बंद हो जाएगा और जैसे ये छूटेगा तो ये हमारा जो काम है वो हो जाएगा। इस जगह पे मैं एक नट भी लगाता हूँ, इसी तरह से मैं दूसरी जगह पे भी लगा दूँगा। तो ऊपर दोनों का जो भी हमारे थे ये खाने दोनों की वायर्स आ गई हैं, इनको हमने करंट देना है। यहाँ पे सबसे पहले छील लेंगे दोनों को, जमा को जमा के साथ और माइनस को माइनस के साथ अटैच कर देंगे उनके कलर्स को देखते हुए। फ़िलहाल मेरे पास एक ये जमा है और दूसरी ये जमा है, दोनों जमा को मैंने इकट्ठा कर दिया और ये दोनों माइनस एक जगह पे इकट्ठी हो गई। और इसके साथ ही जो हमारी ये बैटरी जो हमने बनाई थी, ठीक है, उसकी जो आउटपुट आ रही थी, इनकी भी जमा माइनस को उनकी जमा माइनस के साथ लगा देंगे। तो अभी हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होगा कि यहाँ से हमारा करंट होके जाएगा, यहाँ से होके नीचे, और हमारा जो बटन है वो कंट्रोल कर रहा होगा उसको बंद करने के लिए लाइट्स को। जैसे ही वो बटन ऑन करेगा यानी कि वो दरवाज़ा खुलेगा तो वो लाइट्स को नीचे करंट दे देगा और जैसे करंट देगा तो वहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पे करके तो मैं यहाँ पे कोई टेप वगैरह लगा दूँगा, ठीक है, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, इसको सेट किया और मैं हल्का सा दरवाज़ा ओपन करता हूँ तो मेरी जो लाइट्स हैं वो चल गई हैं, ठीक है। मैं दूसरे रूम की भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ये लाइट जल रही है, तो दूसरे रूम की भी मेरी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं हाथ से ये बटन प्रेस करूँ तो देखें लाइट ये बंद होगी। अगर ये देखें यहाँ पे मैं बटन को प्रेस करता हूँ लाइट बंद हो जाती है, बटन को छोड़ता हूँ लाइट जल जाती है। इसी तरह से जब दरवाज़ा बंद होगा तो लाइट बंद हो जाएगी। इस तरह से इधर भी जो ना लाइट जल रही है, जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि इस सेल को चार्ज करने की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो सर्किट है, ये जो हमारी यहाँ से करंट गुजर रहा है, यहाँ से ये ऊपर हमारे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ से मैं एक चार्जर लगा के तो इसको यहाँ पे चार्ज लगा दूँगा ताकि ये जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहे। तो अभी हमने क्या किया है कि हम इसका टेस्ट करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाता तो हमें तो पता नहीं है कि जो ना वो लाइट जल रही है कि बंद हो रही है। तो हम क्या करने लगे, इस मोबाइल को रखने लगे हैं अपने सेफ के अंदर। ये हमारे यासर भाई जिन्होंने सारी हेल्प की है हमारी इस वीडियो में। तो हम इसको अंदर रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारी लाइट वर्क आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल को ले चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं किसी एक चीज़ के साथ सहारा दे के इसको जो ना वो छोड़ दूँगा लाइट की तरफ मुँह करके ऐसे, और अब मैं करता हूँ दरवाज़ा बंद। अब हमने दरवाज़ा खोला और अब हम मोबाइल पकड़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरह हम दूसरे खाने की भी चेक कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे खाने में भी रख लेंगे, तो यहाँ पे रख दिए और अब हम करते हैं दरवाज़ा बंद। तो ये थी हमारी अलमारी जो कि अंधेरे में कुछ इस तरह थी। जब हम इसका दरवाज़ा ओपन करेंगे तो साथ ही हमारे ये खाने रोशन हो जाएंगे। ये एक खाना, अगर इसको मैं बंद करता हूँ तो ये लाइट बंद होगी। इसी तरह से दूसरा खाना, और मैं चाहूँ तो मैं दोनों को एट ए टाइम भी चला सकता हूँ। जैसे मैंने ये खोला तो मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो हमारी ये वीडियो और ये हमारा जो था
हमारा जो भी तजर्बा था वो बड़ी अच्छे तरीके से काम किया है। तो आई होप कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप भी जो ना वो बनाना चाहते हैं ऐसी सेफ़, तो आप हमारी वीडियो को देखते हुए फॉलो करके इस तरह की सेफ़ या कोई भी इस तरह का कोई और काम जो कि इससे मिलता जुलता वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।